एनडीए की दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें कौन से 38 दल शामिल हुए हैं और उनका कितनी लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा यह भी समझना जरूरी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो एनडीए की टीम 38 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें अपना दल एस यानी कि सोनेलाल, राजभर की एसपी और निषाद पार्टी शामिल है। बात बिहार की अगर हम कर लें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और उसमें मांझी की हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, चिराग पासवान और पशुपति पारस की लोक शक्ति पार्टी और महाराष्ट्र के 48 सीटें हैं। इनमें अगर हम बात करें तो शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो एनडीए में है, एनसीपी का अजीत पवार गुट है वो इसमें शामिल है, रामदास आठवले की आरपीआई जो है वो इसमें शामिल है। उसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज शक्ति पार्टी, ये तमाम जो है वो एनडीए में शामिल है। झारखंड की अब बात कर लेते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, उनमें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन इनके साथ में है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो 25 लोकसभा सीटें हैं, इनमें इंडियंस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नागा पीपुल्स फ्रंट, असम गण परिषद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल, कुकी पीपुल्स अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये इसमें शामिल हैं। दक्षिण की बात कर लें तो तमिलनाडु में जो है वो 39 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एआईएडीएमके, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, पट्टाली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, उसके अलावा पुथिया तमिलगम, ये तमाम वो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश की बात कर लें 25 लोकसभा सीटें हैं, वहां से जन सेना पार्टी इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिरोमणि अकाली दल जो है वो संयुक्त रूप से यहां पर चुनाव लड़ता नजर आएगा। हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार भी है और जननायक जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी इनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, भारत धर्म जनसेना इनके साथ में है, केरल कामराज कांग्रेस जो है वो इनके साथ में मिलकर यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। बढ़ते आगे, देश की सियासत में आज दो अहम बैठक हुई। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के 38 सहयोगियों ने अपनी तैयारी को धार दी है, दूसरी तरफ 26 विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में 2024 की जोर आजमाइश के लिए रणनीति बनाई और अब 24 में होने वाले एनडीए बनाम इंडिया की इस लड़ाई में विपक्ष की मोर्चाबंदी कैसी थी, ये रिपोर्ट देखिए। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सियासी दल जी जान से जुटे हैं। इरादा सत्ता में काबिज होने का है, लिहाजा सियासी चौसर पर हर वो मोहरा सजाया जा रहा है जो 2024 के महासंग्राम में विजय पताका फहराने में मददगार बन सके। लगातार 2 बार से बीजेपी के हाथों मात खा रहा विपक्ष इस बार करो या मरो के मूड में है। 26 विपक्षी दलों का जमावड़ा बेंगलुरु में लगा, जहां पटना मीटिंग से आगे का खाका खींचने के लिए महाजुटान किया गया और एक नए नाम के साथ सामने आए। 2024 की जंग में 26 दल अब यूपीए की बजाय इंडिया नाम के गुट के साथ चुनावी मैदान में। जो विपक्ष का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बनाई गई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे
आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ। आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। नए नाम और नए पुराने साथियों के साथ अब एनडीए के सामने विपक्षी दलों का जमघट उतरा है। 26 दल मिलकर मुकाबला करने वाले हैं। बेंगलुरु में सियासी सूरमा इकट्ठा तो हो गए, अब टेबल पर दल मिले, लेकिन चुनावी मैदान में भी दिल मिलेंगे क्या? आज जो है 26 पार्टियां मिले, नाम आया, बहुत सारे इश्यूज की डिस्कशन हुआ, वे फॉरवर्ड की डिस्कशन हुआ, और आने वाले दिनों में मुंबई में अगली मीटिंग के बारे में तय हुआ, और इंडिया नाम दिया गया ताकि जो है इंडिया हर आदमी के दिल में बसता है और एनडीए के खिलाफ खड़े रहेगा, और उनकी चुनाव में इंडिया की जीत। इंडिया नाम के मोर्चे से विपक्ष एनडीए का मुकाबला करने के लिए उतर रहा है। इरादे एक ऐसा संगठन तैयार करने का है जो 2024 के चुनाव में मिलकर मुकाबला करने की तैयारी में है। विपक्ष का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बनाई गई है। 26 धुरंधरों के साथ मोर्चा तो तैयार हो गया, लेकिन मीटिंग में ओवैसी की एआईएमआईएम को एंट्री न मिलने से उनकी पार्टी में भी नाराजगी नजर आ रही है। दूसरे लोग जो चाह रहे हैं तो वो सिर्फ सत्ता चाह रहे हैं। क्या ये सिर्फ सत्ता के तलबगार हैं या आम जनों के हितों के भी रक्षक हैं? एक बड़ा सवाल है इस नए गठबंधन पर। और मैं ये समझता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों, देश में नरेंद्र मोदी के तानाशाही के खिलाफ जितना भांडाफोड़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, उनके गलत पॉलिसियों का जितना बखान उन्होंने किया है, किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। लेकिन आखिर उसके बावजूद भी नहीं बुलाया जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि ये पार्टियां, हम तो चाह रहे हैं शुरू दिन से, हमने 2019 में भी उससे लगातार कोशिश की कि बिहार में भी और दिल्ली में भी कोई ऐसी ताकत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कि अपने दमखम पर बीजेपी को हरा दे। उसके लिए एक लार्जर अलायंस बनने की जरूरत है, हम उसके दायी रहे हैं। विपक्ष ने अपनी बैठक से 24 का एजेंडा तैयार किया। नजरें केंद्र की सत्ता पर है। मीटिंग के दूसरे नए नाम पर मुहर लग चुकी है। अब इस नए नाम और नई पहचान के साथ विपक्ष मैदान में उतरेगा, मगर 26 पार्टी के इस जमघट का चेहरा कौन होगा, ये अपने आप में सवाल है। कांग्रेस का ये कहना है, विपक्षी दलों का ये कहना है कि हमारी एकजुटता इसी तरीके से आगे बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि 2004 के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वयन 2024 में किया जाएगा, और उसी फॉर्मूले से एक बार फिर से सत्ता में सोनिया गांधी, कांग्रेस और विपक्षी दल वापसी करेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना है। मोर्चाबंदी करके विपक्ष एक साथ उतर चुका है। नजरें 2024 में होने वाले महासंग्राम पर टिकी हैं।
रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट एनडीए है। नए नाम और नई पहचान के साथ चुनाव में सियासी सूरमा उतर तो रहे हैं। अब देखना होगा कि इंडिया के स्पेशल 26 2024 के चुनाव पर कितना असर डालते हैं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।